अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर इमरान हुसैन नुनारी। आज हमारे ऊप सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 5 है। आज का जो टॉपिक है वो इनहेरिटेंस है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, और उसकी एग्जांपल देखेंगे हम। इनहेरिटेंस बेसिकली सी प्लस प्लस में हम कुछ फीचर्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ रीयूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो इनहेरिटेंस मीन दैट वन क्लास यूज़ द फीचर ऑफ अनदर क्लास, कि एक क्लास के फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ हम किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर अदर वर्ड्स में देखें तो मीन के चाइल्ड क्लास टेक्स द प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन फ्रॉम पेरेंट क्लास, कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन पेरेंट क्लास से ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती। डिपेंड अपॉन यू के आप उसको शेयर करना चाहते हैं या उधर ले जाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन कर सकते हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि अगर हमारे पास तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर थे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब उनका यहाँ पे बड़ा अहम किरदार है। क्योंकि हमने प्राइवेट अगर डाटा मेंबर और डाटा फंक्शन रखे, प्रॉपर्टीज़ और मेथड रखे, तो वो तो हम सेम क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किसी अदर के क्लास यूज़ नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड जो हैं वो सेम क्लास के साथ अदर जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक जो है हम री यूज़ कर सकते हैं। अगर तो पब्लिक और प्रोटेक्टर रखें तो फिर तो चाइल्ड क्लास और बेस क्लास में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर प्राइवेट रखें तो वो मसला करता है। ठीक है, चलें वो भी देखते हैं कि उसका क्या इशू है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, प्राइवेट डाटा मेंबर्स को और फंक्शन को कैसे अदर क्लास में एक्सेस करवाना है। इनके काफ़ी सारे की पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं इनहेरिटेंस की, वो हमने लाजमन देखनी है। क्योंकि ऊप टोटली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कोड को रीयूज़ करते हैं। तो इनहेरिटेंस उसमें मोस्टली तौर पे जो सबसे ज़्यादा कोड को रीयूज़ करती है। ठीक है, उसमें पूरा का पूरा फंक्शंस और क्लास प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारा कुछ हम रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इनहेरिटेंस यूज़ क्यों करते हैं? इनहेरिटेंस हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमें आती हैं कोड करते हुए, वो उनको सॉल्व करता है। कैसे कैसी प्रॉब्लम्स? कि कोड रीयूजेबिलिटी। अगर आप कोड को रीयूज़ करना चाहते हैं, अगर पहले एक कोड कोई लिखा है और उसको आप रीयूज़ करना चाहते हैं, मीन के उसको अगेन लिखे बगैर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं। मीन इसमें होता क्या है कि एक पेरेंट क्लास होती है जिसको बेस क्लास कहते हैं, एक चाइल्ड क्लास होती है जिसको ड्राइव्ड क्लास कहते हैं। पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं आप चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। वो उनके फीचर्स फंक्शन के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज़, जितना कुछ भी है आप चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उस कोड को अगेन री राइट नहीं करेंगे, आप चाइल्ड क्लास के अंदर उसको कॉल कर लेंगे, वो एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो यही कह रहा है कि यू डोंट नीड टू री राइट द सेम कोड अगेन, कि अगर कोई एक कोड है जो आपको अगेन इस्तेमाल करना पड़ गया तो आप उसको री राइट नहीं करोगे, आप उसको री यूज़ करोगे। किसके थ्रू? इनहेरिटेंस के थ्रू। फिर क्या कहता है कि रिड्यूस द रिडंडेंसी, के रिडंडेंसी को रिड्यूस करना। रिडंडेंसी मतलब कि डुप्लीकेशंस, कि अगर कोड आपका बार बार कोई रिपीट हो रहा है तो वो उसको रिड्यूस करेगा। वो एक ही कोड को अगेन अगेन, जैसे ऐड का फंक्शन है, अगर आपने ऊपर क्लास में लिया है बेस क्लास के अंदर, तो आप अगर उसको ही चाइल्ड क्लास के अंदर बनाएंगे तो वो आप ना बनाएं तो बेहतर है। आप जस्ट ऊपर वाले बेस क्लास से के फंक्शन को नीचे कॉल कर लें, तो उसकी जो डुप्लीकेशंस है उसको वो कम कर देगा। ठीक है। तो कॉमन फीचर्स गो इनटू द बेस क्लास, के आपका अगर कोई कॉमन फीचर्स हैं वो बेस क्लास से ले लिए जाएंगे, अगर बेस क्लास में मौजूद है तो उसको अगेन रीराइट नहीं करेंगे। ठीक है। इजी मेंटेनेंस एक तो ये है कि अगर आप कोई इसमें मेंटेन करना हो, अगर आपके बेस क्लास के अंदर कोई आपने चेंजिंग की हैं, कुछ उसमें आपने न्यू चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर उसकी चेंजिंग इंप्लीमेंट हो जाएंगी। चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट या उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये इंप्लीमेंट होएंगे, ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। इसी वजह से इनहेरिटेंस के थ्रू मेंटेनेंस जो है वो बहुत ईजी है। ठीक है। हमें अगेन अगेन कोड को यूज़ राइट या उसको बताना नहीं पड़ता कि ये चेंज हुई है या नहीं हुई है। बेस क्लास के अंदर जो चेंजिंग हुई ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास के अंदर वो चेंज हो जानी है। अच्छा, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब कि आपने जो कोड लिखा है, लाइक एज हमने कोई एक फंक्शनैलिटी या फीचर बनाया है, अगर वो कोड वो लिखा है उस पर मज़ीद हमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए,
तो हम उसको बगैर जो पहले वाला कोड है उसको मॉडिफाई किए बगैर हम अपने कोई नए फीचर जो है वो ऐड कर सकते हैं। पहला कुछ हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है, अगर हम उन सिस्टम के अंदर हमें मज़ीद कुछ फीचर ऐड करने पड़ेंगे या करने हैं, तो हम पहले वाले जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको चेंज किए बगैर हम एक न्यू क्लास बना लेंगे या एक उसी क्लास के अंदर फंक्शन बना लेंगे और उसके अंदर न्यू जो फीचर हैं वो ऐड कर देंगे, तो उसमें वो उसका दूसरे कोड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक्सटेंसिबिलिटी मतलब कि यू कैन ऐड अ न्यू फीचर विदाउट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग कोड, कि जो एग्जिस्ट कोड है उसको चेंज किए बगैर मॉडिफाई किए बगैर आप उसमें न्यू फीचर ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ खसूसियात हैं जिनकी वजह पे हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं कि कोड रीयूजेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, रिडंडेंसी रिड्यूस है, इजी टू मेंटेनेंस है, एक्सटेंसिबिलिटी है। ये चीज़ें हम मतलब कि हमें जो इनहेरिटेंस है वो प्रोवाइड करती है, इन चीज़ों से हम बच जाते हैं। फिर काफ़ी सारी टाइप्स हैं हमारे पास, 5 टाइप्स हैं वैसे इनहेरिटेंस की। सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें मतलब कि एक बेस क्लास होती है, एक ड्राइव क्लास होती है, एक बेस क्लास से एक ही ड्राइव क्लास हम बनाते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस जिसमें एक चाइल्ड क्लास होती है और मल्टीपल पेरेंट उसके होते हैं, मतलब कि एक हमारा लाइक एज ए चाइल्ड क्लास है, उसके B C D मल्टीपल पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसका वैसे इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट हम ऐसे लेते हैं जैसे हमारा रियल लाइफ में हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स की बहुत सारी खसूसियात चाइल्ड में मुंतकिल हो जाती हैं। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी जो बेस क्लास होती है वो पेरेंट क्लास होती है, उसकी बहुत सारी खसूसियात या प्रॉपर्टीज़ या डाटा मेंबर्स या डाटा फंक्शंस वो हम चाइल्ड क्लास में ले लेते हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, तीसरी टाइप्स क्या है, मल्टी लेवल में चेन सिस्टम होता है। चेन सिस्टम मतलब कि लाइक एज ए एक क्लास है, उसकी चाइल्ड क्लास बी, फिर बी की चाइल्ड क्लास सी, इसी तरह से चेन बनती जाएगी, मतलब कि नेक्स्ट से नेक्स्ट है। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और क्या है, हाइब्रिड है और थ्री मल्टी लेवल, और इसमें वन, एक मिनट, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जिसमें चेन सिस्टम है और इसके अलावा मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल हो गया, मल्टी लेवल हो गया, एक और थी, जस्ट एक सेकंड, 5 थी आई थिंक, नीचे ना हो, नहीं यही है, अच्छा जी। वो एक मिसिंग थी यहाँ पे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है कि जिसमें आपके वन एक ही पेरेंट होता है और मल्टीपल उसके चाइल्ड होते हैं, लाइक एज ए एक पेरेंट है और उसकी बी, एक बी चाइल्ड है, सी बी चाइल्ड है, डी बी चाइल्ड है, तो एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। और हाइबर इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें मल्टीपल टाइप्स की कम्बिनेशन, मतलब कि उसमें हायरार्किकल और मल्टी लेवल, मल्टीपल और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ये सारी उसमें हाइब्रिड कोई आप करके उसमें दो तीन मिला के आप इनहेरिटेंस कर लो तो वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं, हमने इसको देखा, लेकिन हम एक रियल लाइफ एग्जांपल करेंगे इनहेरिटेंस की। लेकिन उसमें हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू यूज़ करेंगे। देखें, हम एक बात याद रखना कि क्लास पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं होती, उसके जो डाटा मेंबर हैं वो पब्लिक, या बेस क्लास आपकी प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड नहीं हो सकती, ठीक है। आप जब उसको बताएंगे, जब बनाएंगे तो उस वक्त उसको बताएंगे कि जी इसके जो डाटा मेंबर हैं या फंक्शन हैं वो प्राइवेट रखने हैं, पब्लिक रखने हैं या प्रोटेक्टेड। खैर हम अभी फ़िलहाल उसको पब्लिक के साथ कर रहे हैं, बाद में हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के साथ उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइक एज हमने एक एग्जांपल बना ली या एक क्लास बना ली। क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम और आगे सॉरी, उसका क्लास का कोई नाम, क्लास हम टीचर रख लेते हैं, ये हमने एक क्लास बना ली, ठीक है। अब ये क्लास में हम उसका जो डाटा मेंबर हैं या फंक्शंस हैं वो हम पब्लिक रख लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था या हमने समझा था कि जी प्राइवेट जो डाटा मेंबर हैं, या हमें पता है कि प्राइवेट डाटा मेंबर जो हैं वो सिर्फ एक ही क्लास के अंदर एक्सेस यूज़ हो सकते हैं, किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज़ नहीं हो सकते। तो उसको भी करेंगे फ़िलहाल, लेकिन अभी पब्लिक को। तो पब्लिक हमने रखा उसको अनटीजर, अगर टीचर का है तो CNAC रख लें, ठीक है। और स्ट्रिंग नेम रख लें, ये दो चीज़ें, ठीक है। ये हमने दो टीचर लिए, तीसरी भी चीज़ ले लें बेशक, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमने रख लिया, ठीक।
इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन हमने रख लिया वाइड गेट डाटा या सेट डाटा, सेट डाटा लिख सकते हैं या गेट डाटा लिख सकते हैं, गेट डाटा लिख लें, ठीक है। ये हमने उसको बना लिया, ठीक है, गेट डाटा। ये हमने फंक्शन बनाया। इसके बाद बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, नेम, CNSE और सब्जेक्ट। तो सी आउट हम कहेंगे कि जी एंटर द टीचर नेम, ये हमने लिख लिया, ठीक है। और सी इन हम क्या कर लेंगे, नेम। और सी आउट हम क्या करेंगे, एंटर द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, कि किस सब्जेक्ट का ये टीचर है। हमने ये लिख लिया कि जी सी इन सब्जेक्ट, ठीक है। और सी आउट हमने कहा एंटर द CNIC ऑफ टीचर, टीचर का CNIC भी दे दो, हमने इसका CNIC भी लिख लिया, ठीक है। और सी इन हमने क्या किया, CNIC, ये हमने कहा। अब ये एक फंक्शन है, हमने इसके अंदर उसकी वैल्यू ले ली, ऑल ओके। अब एक और क्लास बनाते हैं, ये अब इसकी बेस क्लास होगी या पेरेंट क्लास। अब एक क्लास बनाई, जो चाइल्ड क्लास बनानी है उसका पहले हम नाम लिखेंगे, चाइल्ड क्लास का नाम, ये क्लास। अब चाइल्ड क्लास का नाम लाइक एज हमने स्टूडेंट ले लिया, स्टूडेंट्स ले लिया, या इस तरह से हमने क्लास का नाम ले। अब ये एक चाइल्ड क्लास है, आगे कॉलन और पब्लिक। अब ये पब्लिक जो है ये बताता है कि ये जितने भी आपके इसके प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स पब्लिक हैं, वो इस क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ या मेथड हैं वो पब्लिक हैं, उसको पब्लिक कर दो और यहाँ पे नीचे एक्सेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक हमने क्या रखा, टीचर, ठीक है। ये क्लास बन गई। अब ये इनहेरिट है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, मीन के एक बेस क्लास है, उसको एक चाइल्ड क्लास के साथ इनहेरिट कर दिया। अब ये टीचर क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या मेथड्स हैं, आप बेस क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक रखने का मतलब है कि ये जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड हैं पब्लिकली हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। वो है भी पब्लिक, और हमने उसको एज ए पब्लिक ही एक्सेस कर लिया, या पब्लिक ही बताया कि इस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या मेथड हैं वो पब्लिक कर दो। अगर यहाँ पे हम प्राइवेट रखते हैं तो बेशक ये पब्लिक हैं तो वो इसको प्राइवेट कर देगा, या इस क्लास के डाटा मेंबर्स या डाटा फंक्शंस जो हैं वो हम फिर इस क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने उसको पब्लिक रखा, पब्लिक रख के हमने यहाँ पे उसको बना लिया। अब यहाँ पे हमने कहा कि जी क्लास बना ली, उसकी भी पब्लिक ही रख लेते हैं, ठीक है, पब्लिक। और इसमें हमने कहा कि जी एक इंटीजर स्टूडेंट, सॉरी इंटीजर रोल नंबर, ये हमने वेरिएबल बना लिया। स्ट्रिंग नेम, लेकिन ये स्टूडेंट का नेम है, और बस ये दो चीज़ें ही हम लेते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वाइड गेट स्टूडेंट डाटा, ऐसे लिख लो, स्टूडेंट्स, ताकि वो डिफरेंट ओवर राइडिंग ना हो जाए। फिर वो हमें पैरामीटर या जो भी है हम अलग फंक्शन बना लेते हैं। तो गेट स्टूडेंट्स डाटा कह लें, या गेट स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स डाटा, इस तरह से लिख लें, स्टूडेंट्स डाटा, ये इस तरह से लिख लें। अब ये फंक्शन बन गया। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने उसका यूज़ नेम, सब्जेक्ट और CNAC लिया था, उसी तरह से हम यहाँ पे कहेंगे कि जी एंड सी आउट एंटर द स्टूडेंट नेम, कि स्टूडेंट का नेम इंटर कर दो। सी इन हमने क्या कहा, नेम, अब ये स्टूडेंट का नेम है, ठीक है। और सी आउट एंटर द रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर है वो इंटर कर दो। सीन रोल अंडरस्कोर नंबर, ये हमने कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, हमने कहा कि जी इस वाले यहाँ जो बेस क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड हम इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली एक्सेस नहीं होंगे, हमें जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको कॉल करना पड़ेगा।
उसको एक्सेस करवाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसका नेम्स और ये सारा कुछ ले रहे हैं, तो हम जो इस अगर सिर्फ इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम इस सबको कॉल करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वही वाला जो ऊपर हमें ऐसा ही लगेगा कि एक ही क्लास के अंदर ये सारा कुछ है। तो हम क्या करेंगे, हम गेट डाटा ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हम ऊपर वाला फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इनहेरिट किया हुआ है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली गेट डाटा, मतलब कि ये एक ही साथ टीचर का नेम, सब्जेक्ट और CNAC और साथ में स्टूडेंट का नेम और उसका रोल नंबर ले लेगा। वो ऐसे ही होगा कि जैसे एक फंक्शन के अंदर ही है। ठीक है। और अगर हमने इनको डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड डिस्प्ले डिस्प्ले का एक बना लेंगे। अब देखें, हम ऊपर वाले फंक्शन के अंदर उसका टीचर का नेम, रोल नंबर, सॉरी उसका नेम लिया है, सब्जेक्ट लिया है और CNAC लिया है। ठीक है। और कॉल उसको यहाँ पे किया है, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा और उसका जो क्या कहते हैं, उसकी डिस्प्ले है वो यहाँ पे है। हम कह रहे हैं कि जी टीचर नेम इज़, ये लिख लिया हमने, और नेम। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्लिक्शन होगी कि वो टीचर नेम और उसका नेम थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि ऊपर से आ रहा है और उसको चले फिर भी देख लेते हैं कि जो वो सही काम करता है कि नहीं करता। और सी आउट, नहीं तो हम वेरिएबल का नाम चेंज कर लेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है। और सी आउट हम लिख लेंगे कि जी सब्जेक्ट के बाद आया CNAC। और यहाँ पे हम CNAC ले लेंगे, CNAC। ठीक है। और फिर हम स्टूडेंट का डाटा ले लेते हैं कि किस किस स्टूडेंट को पढ़ाता है या क्या है, कि स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, यहाँ पे हमने कर लिया कि जी नेम। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्शन हो सकती है कि किस कौन से वाला नेम, और सी आउट हम कह सकते हैं कि जी रोल नंबर, क्योंकि वो दोनों हैं तो इस वजह से रोल अंडरस्कोर नंबर। तो ये हमने यहाँ पे इसको कंपाइल कर लिया। अब तीसरी चीज़ कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट हम, क्योंकि हमने बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड इसके अंदर एक्सेस कर लिए हैं गेट मेथड के थ्रू, एक ही फंक्शन था, उसके अंदर जो डाटा ले रहा है वो हमने यहाँ पे जो भी डाटा आएगा वो यहाँ पे हमने इस फंक्शन के अंदर आके उसको एग्जीक्यूट करवाया, हमने यहाँ पे उसको कॉल किया। अब जब हम स्टूडेंट्स डाटे को उसका कॉल करेंगे, ये देखें, अभी पहले बना लें फिर आपको शायद क्लियर हो जाए। ये देखें, हमने क्या किया, हमने क्लास बनाई स्टूडेंट्स की, सॉरी क्लास स्टूडेंट्स की है, और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया S। हालांकि हमारे पास क्लास तो दो हैं, एक क्लास टीचर की है, एक स्टूडेंट्स की है। तो स्टूडेंट्स अपने बेस क्लास से, अपनी पेरेंट क्लास से उसने सब कुछ एक्सेस कर सकता है। हमने वहाँ से गेट डाटे का फंक्शन एक्सेस कर लिया है स्टूडेंट्स डाटे के अंदर। तो अब अगर हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास के थ्रू s.students डाटा ये कॉल करेंगे, तो मेन के जब ये एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होने के साथ ये गेट डाटा भी वहाँ से ऊपर से एक्सेस कर लेगा। गेट डाटा आएगा, पहले गेट डाटे से वो के थ्रू क्या करेगा, टीचर का नाम ले लेगा, यहाँ पे जाके उसका सब्जेक्ट लेगा, सीनियर से लेगा, फिर उसी के अंदर रहते हुए यहाँ पे वो स्टूडेंट का नेम और इसका नेम और ये नेम और उसका रोल नंबर ले लेगा। फिर अगर हमें इसको डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, s.display। तो ये यहाँ पे टीचर का नेम, स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर स्टूडेंट का और टीचर की CNAC और सब्जेक्ट वो डिस्प्ले करवा देगा। तो हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है, और इसको रन करेंगे। कहता है, देखिए सबसे पहले उसने इंटर द टीचर नेम, इन टीचर नेम हम लाइक एज हमने इमरान लिख दिया, इंटर किया, इंटर द सब्जेक्ट ऊप, इंटर द CNAC ऑफ टीचर, हमने कुछ भी इस तरह से डमी ऐड कर दिया। ठीक है। इंटर द स्टूडेंट नेम, अब देखें सीक्वेंस के साथ, उसने पहले फंक्शन के अंदर जो फंक्शन कॉल हुआ, क्योंकि हमने वो पहले कॉल किया, स्टूडेंट का हमने नाम अली रख लिया। इंटर द रोल नंबर 1,
और ये देखें, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हुई है कि उसने टीचर का नाम भी इज़ अली रख दिया, क्योंकि नेम ओवरराइड कर रहा है एक दूसरे को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो स्टूडेंट का नेम है उसका उसका प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हम NAM कर लेते हैं। और यहाँ पे भी क्योंकि वो जब एक ही मेमोरी के अंदर दो वेरिएबल का नाम बनते हैं, अगर तो अलग अलग मतलब कि एक ही क्लास के अंदर अलग अलग फंक्शन होते तो फिर तो ठीक था। लेकिन वो ऊपर वाला फंक्शन भी उसी में हम कॉल कर रहे हैं और इटसेल्फ वो भी फंक्शन है, तो हमने उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट का नेम हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से। तो यहाँ पे हमने कंपाइल किया, अब रन किया। अब देखें, इंटर द टीचर नेम, हमने टीचर नेम इमरान रखा। इंटर द सब्जेक्ट ऊप, इंटर द CNC नंबर, कुछ भी हमने रख लिया। इंटर द स्टूडेंट नेम, अब स्टूडेंट नाम हमने अली रख लिया। इंटर द रोल नंबर 1। और ये देखिए, टीचर नेम इज़ इमरान, सब्जेक्ट ऊप और नेम ये। हमने यहाँ पे इस पे ना थोड़ी सी एडेंटेशन बेशक कर लें, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस दे लें इसको, ताकि वो स्पेस ऐड हो जाए। सेव किया, कंपाइल किया। हर चेंजिंग के बाद आपने कंपाइल लाजमन करनी है। अब लाइक एज इमरान, सब्जेक्ट ऊप और नेम अली, स्टूडेंट नेम और रोल नंबर 1। और ये देखिए, अब थोड़ी थोड़ी स्पेस उसमें आ गई, कॉलन भी वहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखें, हमने क्लास 2 बनाई थी, टीचर की और स्टूडेंट की, लेकिन हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जस्ट स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट का इस वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्योंकि बेस क्लास की को जो हमने इनहेरिट किया वो चाइल्ड क्लास के साथ, तो बेस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं हम इधर एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने जस्ट एक्सेस क्या किया, हमने एक्सेस किया, हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने एक्सेस किया गेट डाटा, कि जिस के अंदर हम डाटे को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, डाटा ले रहे हैं। तो जब हमने क्या किया, हमने एस के साथ स्टूडेंट्स डाटा कॉल किया। स्टूडेंट डाटा कॉल करने से सबसे पहले उसने देखा कि जी मेरे पास गेट डाटा कोई फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। वो गेट डाटा पे गया, उसको एग्जीक्यूट करवाया, फिर इधर आया, इसकी जो लाइनें हैं वो एग्जीक्यूट करवाई। वो सारा एग्जीक्यूट होने के बाद फिर उसने अगली लाइन पे गया यहाँ पे, तो एस डॉट डिस्प्ले, तो एस डॉट डिस्प्ले के अंदर जो भी वैल्यू है वो शो हो गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। एक एक छोटी सी एग्जांपल है, समझ लें कि दूसरे की क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस की। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हम टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? आप कर सकते हो, लेकिन फिर अगर बेस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो सिर्फ बेस क्लास के ही आप उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक्सेस करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, बाकी नीचे वाला एक्सेस नहीं होगा। हाँ, अगर ये देखना, आप अगर इस तरह से करो कि अगर लाइक एज मैं इसको ऐसे करूँ कि टीचर टी, ये एक है, और टी डॉट, यहाँ पे मैं उसको गेट डाटा ये कॉल कर लूँ। ये देखो, ये गेट डाटा कॉल किया। अब दोनों को कम रीयूजेबिलिटी नहीं होगी। अब जस्ट ऊपर वाली क्लास का अलग से वो जस्ट डाटा लेगा और उसको, ये देखना, अगर मैं डिस्प्ले को कॉल करूँ या इसको ना कॉल करूँ, इसको ना करो एक दफ़ा क्योंकि उसने नीचे तो लेना ही है। डिस्प्ले को रहने देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ये देखना, अब कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसको रन किया। पहले उसने टी के साथ उसका डाटा लिया। अब मैं इमरान हुसैन और इंटर द सब्जेक्ट, और इंटर द सब्जेक्ट मेरे ख्याल में पता नहीं क्या किया उसने, चलें इंटर द CNC नंबर या डबल इंट। अब देखिए, टीचर नेम इज़, उसने कुछ ही, सब्जेक्ट कुछ नहीं है, CNC कुछ नहीं है, स्टूडेंट नेम कुछ नहीं है, रोल नंबर कुछ नहीं है। अब क्योंकि डिस्प्ले यहाँ पे करवाया था हमने, तो ऊपर से उसने कुछ भी नहीं लिया। ऊपर से क्योंकि हमने वो उसी क्लास के अंदर उसका डाटा रह गया। ठीक है, तो हमने दोनों को कंबाइन करके, दोनों को यूज़ करके फिर हमने लेना है, इनहेरिटेंस करनी है, रीयूजेबिलिटी करनी है। तो आप फिर इसको ऊपर वाले फंक्शन जो क्लास है उसकी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बेशक क्रिएट ना करें, हम एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको फिर तो वो मकसद ही ख़त्म हो जाता है रीयूजेबिलिटी का और अगेन अगेन का, फिर हमें नीचे अगेन अगेन फंक्शन बनाने पड़ेंगे। अब देखें, पहले हम क्या करते थे, एक क्लास बनाई, उसी के अंदर डिस्प्ले, उसी के अंदर सारा कुछ। अब देखें, एक फंक्शन अलग स्टूडेंट्स का है, टीचर की क्लास है, उसके अंदर उसका डाटा लिया। फिर टीचर की बेस क्लास है, उसके अंदर गेट डाटा लिया। और डिस्प्ले जस्ट हमने एक ही क्लास के अंदर उसको दोनों को इकट्ठा करके करवा दिया। अब
इस तरह से बहुत सारी जगहों पे हमें ये रियल लाइफ एग्जांपल में हमें इस तरह से कोड को रीयूज़ करना पड़ता है अगेन अगेन। तो इनहेरिटेंस बड़ी अहमियत की हमें है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हमने स्टूडेंट्स बेस चाइल्ड जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके साथ उसकी जितने भी डाटा फंक्शन हैं या मेथड्स हैं वो हमने कॉल करवा लिए, ठीक है, या डाटा मेंबर भी उसको कह सकते हैं। वो हमने कॉल करे एस डॉट स्टूडेंट्स डाटा को कॉल करवाया। उसके अंदर उसने गेट डाटे वाला बेस क्लास का जो टीचर का है वो कॉल करवाया, वहाँ पे जो उसको एग्जीक्यूशन करवाई। फिर उसकी इटसेल्फ जो फीचर्स हैं वो एग्जीक्यूट करवाए। फिर डिस्प्ले वाला उसको हमने कॉल कराया। अब देखना ये वैसे का वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा है। इंटर द नेम, हमने कुछ भी नेम इंटर किया। इंटर द सब्जेक्ट, हमने ऊप। इंटर द CNC नंबर कुछ भी। और इंटर द स्टूडेंट नेम, हमने अली रख लिया। इंटर द रोल नंबर 1 2 3 कुछ भी रख ले। और ये देखिए वो डाटा सारा एक ही डिस्प्ले हो गया। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और इसकी एग्जांपल भी आपको समझ आ गई होगी। तो आप इसको प्रैक्टिस करें ज़रूर और इसको लाजमन देखें कि इनहेरिटेंस हमने कैसे यूज़ की। तो इंशाल्लाह एक एक चीज़ इसकी जो है इनहेरिटेंस की है कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ। और इसके अलावा इसकी टाइप्स, अब ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल है, मल्टीपल है, हायरार्किकल है, और उसके बाद हाइब्रिड है, वो भी सारी देखेंगे। और इसके एक एक पॉइंट देखेंगे इंशाल्लाह, हर एक पे उसका टॉपिक क्लियर करेंगे। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल में कोई प्रोजेक्ट भी करके देखेंगे कि कैसे इनहेरिटेंस को हम यूज़ करते हैं, कोई मैनेजमेंट सिस्टम या इस तरह से बना के देखेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करें और सब्सक्राइब लाजमन कर दें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस जितनी भी हैं वो आप उसको देख सकें। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वेब डिज़ाइनिंग का भी हमने स्टार्ट किया हुआ है मैंने, तो वो भी आप उसको ज़रूर देखें अगर आप साथ साथ स्किल भी सीखना चाहते हैं इसके साथ, तो वो भी देख लें ज़रूर। और ख़ास तौर पे कि बेसिक जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, बेसिक इसमें सारा कुछ यूज़ हो रहा है और बस थोड़ी सी टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।